राजस्थान के दौसा में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। एक डॉक्टर को अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए खुदकुशी करनी पड़ गई और इससे बड़ा कलंक देश के माथे पर और क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब सारा देश दौसा की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। पूरी डॉक्टर कम्युनिटी सड़कों पर है और इस बार दाग सिर्फ खाकी पर नहीं बल्कि खादी पहनने वालों पर भी लगा है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसपी अनिल कुमार बेनीवाल को भी हटा दिया है। एसएचओ अंकेश चौधरी को निलंबित और डिप्टी एसपी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन क्या इतने भर से देश की इस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बड़े अरमान से किसी माँ ने अपने इस लाडो को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया होगा। पिता ने जिसे प्यार से कंधे पर झुलाया होगा। डॉक्टर बनी, शादी हुई, पति और 2 बच्चों के साथ जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी कि अचानक एक ब्रेकर आया जिसने जिंदगी की गाड़ी को डिरेल कर दिया। पूरे परिवार को ही मातम के अंधेरे में धकेल दिया। धरती पर भगवान कहे जाने वाले का ऐसा हश्र किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर किसी डॉक्टर को अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए आत्महत्या करनी पड़े तो समाज के मुंह पर, सिस्टम के गाल पर इससे बड़ा तमाचा और क्या हो सकता है भला। सबसे पहले आपको इस लेडी डॉक्टर का सुसाइड नोट आपको दिखाते हैं जो महज 5 लाइंस की है। ये 5 लाइंस एक डॉक्टर का आखिरी खत है जिसमें डॉक्टर्स की हत्या न करने की गुजारिश है। इन 5 लाइनों में डॉक्टर अर्चना की पूरी वेदना, उनकी पूरी पीड़ा छुपी है जिसे पढ़कर आपकी संवेदना हिलोरे मारने लगेंगी। मैं मेरे पति, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। कृपया मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को नहीं मारा। पीपीएच एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो। मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। लव यू। मेरे बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। राजस्थान के दौसा की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा का ये सुसाइड नोट है। इस लेडी डॉक्टर को पुलिस ने इतना डराया, इतना धमकाया कि उसने घबराकर अपनी जान दे दी। इस लेडी डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो एक क्रिटिकल मरीज की जान नहीं बचा पाई। पुलिस ने बिना सोचे समझे डॉक्टर के खिलाफ दफा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस और लोकल लीडर्स के मेंटल हैरेसमेंट से ये डॉक्टर इतनी परेशान हो गई, इतना डर गई कि इसने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति भी डॉक्टर हैं। दोनों का दौसा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। 2 दिन पहले गंभीर हालत में आशा बैरवा नाम की महिला को उनके हॉस्पिटल में लाया गया। आशा की हालत इतनी सीरियस थी कि 2 हॉस्पिटल्स ने अपने हाथ पहले ही खड़े कर लिए थे। डॉक्टर शर्मा ने मरीज के परिवार वालों की गुजारिश पर महिला को एडमिट कर लिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने उसकी डिलीवरी भी करवा ली। लेकिन कुछ देर बाद महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर ब्लीडिंग नहीं रोक पाए। ज्यादा खून बहने के कारण मरीज की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ लोकल लीडर्स हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने बिना सोचे समझे डॉक्टर अर्चना के खिलाफ दफा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने पुलिस को पूरी बात बताई, पूरी फाइल्स दिखाई, लेकिन पुलिस ने फिर भी मर्डर का केस बना दिया। अर्चना के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने बताया कि लोकल लीडर्स के प्रेशर में पुलिस ने फर्जी केस बनाया और जेल जाने के डर से उनकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली। पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी। बोले बलिया जोशी, ये महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेज देंगे? तो उसको लगा ये तो अब मुझे जेल भेज देंगे। मैं उसको समझाया कि नहीं, ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई और उसने मुझे भी नहीं बताया और 11:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सबसे विनती है कि ये लाश अस्पतालों को आगे लाशों के रखने का ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मैना जैसे नेताओं को इन गुंडों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए और ऐसे जो छुटभई नेता हैं बलिया जोशी जैसे
इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो अस्पतालों को ब्लैकमेल करते हैं, और ऐसे जो SHO और DSP हैं जो 302 का मामला दर्ज करते हैं, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी मेरी पत्नी को न्याय मिलेगा, नहीं तो ये न्याय अधूरा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत के बाद डॉक्टर के खिलाफ दफा 302 में FIR नहीं हो सकती। अगर जांच में ऐसा कुछ पाया जाता है तो मुकदमे के दौरान अदालत के परमिशन से दफा 302 जोड़ी जा सकती है, लेकिन दौसा पुलिस ने डॉक्टर अर्चना के खिलाफ सीधे 302 में FIR दर्ज कैसे की? डॉक्टर अर्चना के साथ जो हुआ वो पूरे सिस्टम के मुंह पर कालिक है। इस मामले को लेकर दौसा में डॉक्टरों ने इसका विरोध किया और आज भी जोरदार प्रदर्शन की तैयारी है। इसके साथ ही आज शाम 6:30 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। कोई भी डॉक्टर किसी मरीज की हत्या नहीं करना चाहता। हत्या कैसे करेगा? वो तो बचाने के लिए जीवन, हर मरीज को जीवन दान देने का प्रयास करता है, किसी तरह से अपनी जान लगाकर ही मरीज की जान बचाता है, और इतने मरीजों की जान बचती है। उन हजारों केसों में से यदि किसी मरीज की आयु भी कम है, भगवान ने यदि उसका बुलावा आ गया और मरीज को एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें डॉक्टर का क्या दोष है बताओ? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने भी कहा कि बड़ा गलत हुआ, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, और इसका असर भी दिखा। SP अनिल कुमार बेनीवाल को हटा दिया गया और SHO अंकेश चौधरी को निलंबित कर दिया गया। झूठ बोल रहे हैं, मेरा कोई दबाव नहीं, कांग्रेस का राज है। वहाँ कांग्रेस के मंत्री, कैबिनेट के मंत्री माननीय प्रसादी लाल जी, और महत्वपूर्ण मंत्री हैं, एक्साइज और हेल्थ के मंत्री हैं, उनके आगे मेरा कोई दबाव नहीं चलता। मैं ऐसे मामलों में दबाव डालता नहीं हूँ। दोषी की कोई जाति नहीं होती, दोषी ने दोष किया है, बल्ला जोशी ने गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत सिर्फ एक डॉक्टर की हत्या नहीं है, ये हमारे मुल्क के हर काबिल डॉक्टर के दिल पर की गई भारी चोट है। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उन्हें गुनहगार साबित करने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए उनका परेशान होना उनके अच्छा इंसान होने, उनके बेगुनाह होने का सबूत है। दुख की बात यह है कि उन्हें अपनी जान देकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ा। डॉक्टर अर्चना की मौत पूरे सिस्टम के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कलंक है। डॉक्टर अर्चना को इंसाफ मिलना ही चाहिए। उनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करने वाले पुलिस वालों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा चलना चाहिए, तभी देश की बेटी को सही मायने में इंसाफ मिल पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।